माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने डन किया था विद मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टम, जिससे हमने फिर डन किया था एक्चुअल में पूरा स्टम, ठीक है, जिसके साथ हमने स्टम को पूरा डन किया था। आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम बात करेंगे अबाउट लीफ, फाइलोटैक्सी एंड इट्स टाइप्स, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड वेरिएशन। अगर हम सबसे पहले लीफ के बारे में बात करें, इट इज द ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम बचपन से पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड। जब हम मॉर्फोलॉजी के तरीके से बात करते हैं, ठीक है, जब हम एक्सटर्नली बात करते हैं तो हम बोलते हैं जो फूड की प्रिपरेशन होती है वो होती है सिंपली कहां पे, लीफ में। तो हम बोलेंगे इट इज द ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम थोड़ा एनाटॉमिकली बात करें तो हम कहेंगे लीफ के अंदर होता है व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड की प्रिपरेशन होती है। ओके, बहरहाल वहां पे हमने जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वो एनाटॉमी में पढ़ेंगे, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे और अपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर वाले में भी हम इसको क्लियर कर लेंगे कि कैसे कहां पे फूड की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है फ्लैट होता है, ठीक है, ये ग्रीन होता है कलर में और ये लेटरल आउटग्रोथ होती है प्लांट की, यानी कि लेटर ऑन बन जाता है, ठीक है। जिस पॉइंट से हमारा लीफ अराइज होता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नोड्स इज टर्म्ड एज ए इंटरनोड, ठीक है। दो नोड्स के बीच में जो डिफरेंस होती है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड की जो लेंथ होती है छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वेरी करती है प्लांट टू द प्लांट। ओके, और जहां से निकलता है हमारा लीफ वहां पे होता है, आपको पता होना चाहिए, लीफ और स्टम के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एक्सल, ठीक है, उस एंगल को हम कहते हैं एक्सल। और वहां पे जो बड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्सिलरी बड। यही एक्सिलरी बड लेटर ऑन ग्रो होते हैं और बनाते हैं एक ब्रांच, ठीक है। अब जो सेट ऑफ लीव्स प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट पे, इनका, इसको हम कहते हैं फोलिएज, ठीक है। जो सेट ऑफ लीव्स प्रेजेंट होता है प्लांट में उसको हम कहते हैं फोलिएज। फोलिएज का अलग अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, अलग अलग अरेंजमेंट होता है फोलिएज का प्लांट पे, स्टम या ब्रांच पे। द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन स्टम और ब्रांच इज एक्चुअली फाइलोटैक्सी, ठीक है। फाइलोटैक्सी के तीन टाइप्स आते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्लेट। हम डायग्राम से समझेंगे, लेटर ऑन हम थ्योरी पे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अगर हम अल्टरनेट के बारे में बात करें, यहां पे क्या होता है, यहां पे एक सिंगल पॉइंट होता है, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट होता है। मान लो ये पॉइंट है, यहां से एक लीव अराइज होता है, यहां पे दूसरा पॉइंट होता है, यहां से दूसरा लीव अराइज होता है, यानी कि अल्टरनेट मैनर में लीव अराइज होता है। एक पॉइंट से एक लीव, दूसरे पॉइंट से दूसरा लीव, तीसरे पॉइंट से तीसरा लीव, ठीक है, यानी कि एक एक करके लीव निकलता है, एक पॉइंट से खाली एक लीव निकलता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है अपोजिट अरेंजमेंट या अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है, अपोजिट फाइलोटैक्सी में होता है एक पॉइंट से दो लीव्स निकलते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, यहां से एक लीव निकल रहा है, यहां से दूसरा लीव निकल रहा है, यहां से एक लीव निकल रहा है, यहां से दूसरा लीव निकल रहा है, ठीक है। सो हम कहेंगे इट इज द अपोजिट अरेंजमेंट। थर्ड वन में आता है वर्लर अरेंजमेंट। वर्लर में क्या होता है, इसमें एक पॉइंट से निकलते हैं बंच ऑफ लीव्स, और वी कैन से वर्ल ऑफ लीव्स फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ओके, जिसमें एग्जांपल आती है एलिस्टोनिया की, यहां पे आती है सनफ्लावर, मस्टर्ड, एंड आता है इसमें चाइना रोज। ओके, यहाँ पे आप थ्योरी देख सकते हो, एग्जांपल में खाली यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसमें आता है अपोजिट में गोवा कैलोट्रोपस, वर्लड में आता है एलिस्टोनिया। ओके, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ लीव, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर की आउटलाइनिंग देता हूं और हम यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी पे दिए होंगे। सबसे पहले ये आता है हमारा लीव का बेस, ठीक है। इसी लीव बेस के थ्रू अटैचमेंट होता है हमारा लीव का स्टम के साथ या ब्रांच के साथ, ठीक है। और यहाँ पे होते कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो ये आप देख सकते हो, जिनको हम कहते हैं स्टिप्यूल। ओके, लीव बेस से निकलता है एक सिलेंड्रिकल या स्टाक निकलता है, सिलेंड्रिकल या स्टाक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं पीट्यूल, ठीक है। पीट्यूल का अटैचमेंट होता है विद लीफ लैमिना। इस सारे को हम कहते हैं लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड। बात समझ आ रही है? ओके, पीट्यूल से ही अटैचमेंट होता है लीफ लैमिना का विद द बेस ऑफ लीफ। ओके, उसके बाद क्या आता है हमारे लीफ लैमिना में, अगर हम देखें, यहां पे होती है मेन रिब,
जहां जिसको हम कहते हैं प्रोमिनेंट वेन, इसको हम कहते हैं मिड रिब। मिड रिब से निकलता है ऐसी ब्रांचिंग, इनको हम कहते हैं वेन्स। वेन से निकलती है सब ब्रांच, उनको हम कहते हैं वेनलेट्स। उसके बाद लीफ का जो टिप होता है या जो इसका एपेक्स होता है, ठीक है, एपेक्स या लीफ टिप, इसको हम कहते हैं लीफ एपेक्स। बात समझ आ रही है? एपेक्स का मतलब होता है टिप। ओके, यहां पे इस टिप को हम कहते हैं लीफ एपेक्स। ओके, अब अगर हम लीफ बेस के बारे में बात करें, इट इज द लोअर मोस्ट और बेसल पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम। ठीक है, ओके, लीफ बेस बियर क्या करती है? ये बियर करती है एक या दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं स्ट्यूप्यूल। ये जो स्ट्यूप्यूल होता है मोनोकॉट्स में एक्सपेंड होता है और उसके बाद क्या करता है, स्टेम को ये पार्शियली या कंप्लीटली क्या करता है, कवर करता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, कुछ लिग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, ये जो हमारा लीफ बेस होता है ये स्वेल हो जाता है, इट इज स्वोलन टू फॉर्म द पल्विनस। पल्विनस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे यंग एक्सिलरी बड को। ठीक है, यंग एक्सिलरी बड को जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होता है लिग्यूमिनस प्लांट्स में, यहाँ पे जो पल्विनस होता है इसी एक्सिलरी बड की प्रोटेक्शन करता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा लीफ पीट्यूल, जो मैंने अभी ये स्टॉक वाली स्ट्रक्चर दिखाया ना, ये जो मैं भी बोल रहा था थ्योरी में। तो ये क्या होता है, ये करता है काम, ये यहाँ पे अटैचमेंट करता है लीफ बेस का, किसके साथ, लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड के साथ। ओके, उसके बाद ये हमारे लीफ ब्लेड को, लीफ लैमिना लीफ ब्लेड को रखता है, इट होल्ड्स इट इन सच अ वे ताकि इस पे सनलाइट गिरे और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाए, यानी कि फूड की प्रिपरेशन हो जाए। ओके, एंड इट आल्सो हेल्प अस इन फ्लटर इन विंड, यानी कि विंड में इसको लहरने में हेल्प करता है और उसी की वजह से क्या होता है, लीफ की जो सरफेस होती है वो कूल रहती है हमेशा। बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? ओके, और उसके बाद आता है लीफ का लास्ट वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड मैंने ये बोला था, ये पूरा पार्ट जो आता है इसको हम लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना कहते हैं। लीफ लैमिना इज अ ग्रीन एक्सपेंडेड ऑफ द लीफ, ठीक है, विच इज सपोर्टेड बाय द वेन्स एंड वेनलेट्स। ठीक है, वेन्स और वेनलेट्स इस पे प्रेजेंट होती है, मैंने डायग्राम में दिखाया था। आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे कर सकते हैं और वहां पे समझ सकते हैं कि मैंने क्या कहा था, वहां पे वेनलेट्स और वेन क्या होते हैं। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट वेन होती है उसको हम कहते हैं मिड रिब। मिड रिब से निकलती है अपनी ब्रांच, उसको हम कहते हैं वेन्स, और वेन से अपनी सब ब्रांच निकलती है जिनको हम कहते हैं वेनलेट्स। ये जो वेनलेट्स और वेन्स होती है ये किस में हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स। बात समझ आ रही है? ओके, विद दिस हमारा लीफ का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद है वेनिएशन। वेनिएशन के बारे में जानना है थोड़ा बहुत, ये अलग सा टॉपिक है। वेनिएशन में क्या होता है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वेन्स का लीफ ब्लेड पे या लीफ लैमिना का, जो जिस पे अरेंजमेंट होता है वेन्स और वेनलेट्स का, उसको हम कहते हैं, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेनिएशन। ठीक है, ओके, वेनिएशन के दो टाइप्स होते हैं, या तो ये रेटिकुलेट होता है या तो ये पार्लर होता है। रेटिकुलेट के अगर बारे में अगर हम बात करें, रेटिकुलेट इज अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम अ टर्म रेटिकुलम, जिसका मतलब होता है नेट लाइक। यहाँ पे क्या होता है, वेन और वेनलेट यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं नेट लाइक। ठीक है, इसमें एग्जांपल आती है डाइकॉट्स की। और पार्लर में क्या होता है, यहाँ पे वेन्स का अरेंजमेंट पार्लर तरीके में होता है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे आती है मोनोकॉट्स की, मैं डायग्राम से समझाता हूँ आगे। ओके, यहाँ पे क्या होता है रेटिकुलेट वेनिएशन में, यहाँ पे पहले निकल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे वेन निकल रही है इस तरीके से, वेन से फिर उनकी सब ब्रांचिंग निकल रही है और उससे भी अपनी सब ब्रांचिंग निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ओवरऑल ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, वेन्स और वेनलेट यहाँ पे मिलके, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइकॉट्स। उसके बाद है पार्लर वेनिएशन। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता, ठीक है, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं बनाता है, यहाँ पे वेन जो होती है पैरेलली अरेंज्ड होती है इस तरीके से। बात समझ आ रही है? ओके, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोनोकॉट्स। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स, हमारे पास दो टाइप्स के लीव्स होते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के दो टाइप्स आते हैं, एक तो आता है पाल्मेटली कंपाउंड, दूसरा आता है पिन्नेटली कंपाउंड। सबसे पहले अगर हम लीफ के सिंपल लीफ के बारे में बात करें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लीफ एंटायर होता है। एंटर बोले तो एंटायर क्या होता है, यहाँ पे कोई इंसिजेंस नहीं होते। इंसिजेंस बोले तो इंसिजेंस आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिप्रेशन होते हैं,
इनको हम कहते हैं इंसिजन्स। बात समझ आ रही है? इनको हम क्या कहते हैं? इंसिजन्स। ठीक है, या तो ये इंसिजन्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं तो हम क्या कहेंगे? सिंपल लीफ है। अब अगर ये प्रेजेंट होगी तो ये उस तरीके से प्रेजेंट होगी ताकि ये टच ना करे इस मिड रिब को। बात समझ रहे? थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है? ठीक है, या तो ये कंप्लीटली एब्सेंट होगी। अब अगर ये प्रेजेंट होगी तो ये हमारे मिड रिब को टच नहीं करती होंगी। अगर ये इंसिजन यहां तक भी पहुंचे ना, ठीक है, बिल्कुल करीबी पहुंचे ना, तो हम फिर भी कहेंगे ये सिंपल लीफ है क्योंकि इसने मिड रिब को टच नहीं किया। बात समझ आ रही है? ओके। उसके बाद है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है? यहाँ पे जो लीफ होता है, लीफ लैमिना होता है, इट इज ब्रोकन इनटू द लीफलेट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा लीफ था इट इज ब्रोकन। ठीक है, उसके बाद इसने छोटे छोटे लीव्स बनाए जिनको हम कहते हैं लीफलेट्स। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये कहां पे टच करते हैं? ये टच करते हैं, हमारे जो इंसिजन होता है टच द मिड रिब। इसके दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो हमने बोला, यहाँ पे जो लैमिना होता है इट इज इंसाइज्ड अप टू द मिड रिब। उसके बाद इस मिड रिब को हम कहते हैं रैकस। इसी रैकस पे जो इसी रैकस पे होते हैं हमारे प्रेजेंट ये लीफलेट्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल आती है नीम की। उसके बाद है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है? यहाँ पे जो हमारे लीफलेट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक ही पॉइंट पे, पीटियोल के एक ही पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, और बनाते हैं क्लस्टर। ठीक है, मान लो एक पीटियोल है, यहाँ पे जो पॉइंट है और यही से सारे लीफलेट्स निकल रहे। बात समझ आ रही है? उसके बाद एक क्लस्टर बना रहे। ठीक है, या बंच ऑफ लीव्स बना रहे। ठीक है, यहाँ पे कोई रैक्स प्रेजेंट नहीं होती है। बात समझ आ रही है? तो इसमें एग्जांपल आती है सिलिक कॉटन। होपफुली आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट रहा होगा इस लेक्चर में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।